जिसका संघर्ष और अदालत में दिया बयान राम मंदिर का पर्याय बन गया। राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वालों में एक नाम जो प्रमुखता से लिया जाएगा वह पद्म विभूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी का है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को जौनपुर में हुआ। जन्म के 2 माह बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वे रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य में से एक हैं। विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार और कथावाचक के रूप में देश विदेश में उनकी ख्याति है। केंद्र सरकार ने उन्हें 2015 में देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ की भी स्थापना की है। उन्होंने चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है और वो 80 ग्रंथ लिख चुके हैं, जिसमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ही वह जुड़े रहे। गांव-गांव पूजा कराई, 18 दिनों यात्रा निकाली। उस समय के शासन ने उन पर कई यातनाएं दी, यहाँ तक कि वह कुछ दिन जेल में भी रहे। इतने संघर्ष के बाद अब आखिरकार उनका सपना पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की गवाही की भी खूब चर्चा हुई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई, जिसके बाद अदालत में जामिनीय संहिता मंगाई गई। उसमें जगत गुरु ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उसे खोलकर देखा गया। सभी विवरण सही पाए गए। पाया गया कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जगत गुरु के बयान ने निर्णय का रुख मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। सभी हैरान थे कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता उन्हें कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे ईश्वरी शक्ति बताया। जगत गुरु रामभद्राचार्य वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2023 का प्राइड ऑफ सनातन विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार से विभूषित किया है, जो सभी के लिए गौरव की बात है। बोलिए जय श्री राम।